Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important question, that is consumer courts. In our previous video we have already completed the topic which is related to the consumers' rights, Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. So friends, if you want to watch that videos too, so I'm going to share the link in the description box so you can watch from there. So let's begin our topic today, that is consumer courts. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स कौन कौन से हुआ करते हैं। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स, रेड्रेसल मैकेनिज्म्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड उनका सेटलमेंट। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज टर्म्स इन माय प्रीवियस वीडियो। सो directly we are going to learn about the consumer courts in this video. So we have total 3 types of consumer courts. We have already discussed about one or two pointers in my previous video, but definitely in this video I'm going to teach you about deeply about the consumer courts. So total we have 3 consumer courts here, that is district forum, state commission and the national commission, as you can see on the thumbnail. So let's begin with our topic. So first of all consumer courts यहाँ पर देख लेते हैं. So in India we have a redressal mechanism called consumer court, constituted under the Consumer Protection Act 1986, functioning at national, state and district level. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में हमारे पास रेड्रेसल मैकेनिज्म्स है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट विच इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो हमारा ओल्ड सीपी है दैट इज़ 1986, उसके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉर द रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। सो ये किस किस लेवल पे फंक्शन करती है कंज्यूमर कोर्ट? सो कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल्स पे फंक्शनिंग करता है। फर्स्ट है नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सो विल go with the district, state and the national one by one. So let's start our topic, that is consumer court. Okay, so consumer court ये जो स्पेशली बनाए क्यों गए हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अ स्पीडी redressal ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट। कंज्यूमर्स की जो डिस्प्यूट्स होती है, ठीक है, उनकी जो कंप्लेंट्स होती है उसको जल्द से जल्द स्पीडी, क्विकली और इन अ सिंपली वे में रेड्रेस करना, करेक्ट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई है। देयर आर 3-tier mechanisms, okay, which is set up for the consumers dispute redressal mechanism. First one, we have district forum. At the district level we can say the district forum is working at a district level, state commission is working at a state level and the central commission is working at a central level, which is also called as national commission. So now we are going to start doing a study about district, state and national commission one by one. So each and every commissions and forum ka we are going to discuss about the composition wala part and also the pecuniary limits wala part. Composition matlab we are not doing other things but the member of its commission and the forum. एंड सेकेंड चीज़ जो है पेक्यूनियरी लिमिट्स इज़ नथिंग बट द मॉनेटरी लिमिट्स एंड द फाइनेंशियल लिमिट्स क्या होता है, या डिस्प्यूट्स को रेड्रेस करने के लिए कितने अमाउंट तक का कंसेशन या फिर इस कितने अमाउंट तक का रीसेटलमेंट और रेड्रेसल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर हम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन से डील करेंगे, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट फोरम। सो पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉम्पोजिशन इज़ नथिंग बट द मेंबर्स ऑफ द फोरम। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? सो द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी हेडेड बाय अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट या हेड पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का होता है वो कौन होता है? जो क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड जज हो ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी कोर्ट है वहाँ का अगर कोई जज है, सो जज को हम डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। तो मतलब ये एक मेंबर हो गया। उसके अलावा अ लेडी सोशल वर्कर एज इट्स मेंबर, मतलब एक वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होना इसकी कॉम्पोजिशन में इज़ वेरी मस्ट। एंड अ पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेड, कॉमर्स एक्टिविटी एज इट्स मेंबर।
मतलब कोई एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता है, ट्रेडिंग फील्ड से बिलोंग करता है, या कमर्शियल या कॉमर्स फील्ड या एक्टिविटी से बिलोंग करता हो, सो वो भी इस कॉम्पोजिशन का क्या होता है, मेंबर। सो पहला तो हेड पर्सन को कौन होगा, हु इज़ क्वालिफाइड टू अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकेंड अ लेडी मेंबर। एंड थर्ड होता है जो एजुकेशन, ट्रेड या फिर कॉमर्स एक्टिविटी का एक्सपर्ट हो या उस फील्ड से बिलोंग करता हो। ठीक है, सो ये हो गया कॉम्पोजिशन। और इनका जो टर्म होता है वो होता है टोटल 5 ईयर्स का। ठीक है, सो इनका जो टर्म होता है वो होता है 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स होल्डिंग पीरियड होता है। नाउ it's time to learn about the pecuniary limits, friends. Pecuniary limits is nothing but the monetary limits. Monetary limits क्या होती है, ठीक है। So monetary limits वो होती है the district forum and the district forum जो होता है can decide complaints where the value of goods and services in the composition is any time does not exceeds rupees 20 lakhs। मतलब pecuniary limits ये हुई कि district forum कितने अमाउंट का सेटलमेंट करके देती है, कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। सो अमाउंट should does not exceeds rupees 20 lakhs। मतलब 1986 CPA के अकॉर्डिंगली देखेंगे सो अमाउंट 20 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो CPA 2019 बनाया गया न्यूली, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो आपको ये अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019 के अकॉर्डिंगली याद रखना पड़ेगा फॉर दी ऑब्जेक्टिव। मतलब 1986 के अकॉर्डिंगली 20 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 2019 के अकॉर्डिंगली 1 लाख के ऊपर से गुड्स एंड सर्विसेज अगर डैमेज है या उसका कोई कंप्लेंट आ रहा है, सो उसका सेटलमेंट आपको कौन करके देगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम। सो चलिए नेक्स्ट कमीशन पढ़ते हैं, दैट इज स्टेट कमीशन। कॉम्पोजिशन पहले देखेंगे। द स्टेट कमीशन कंसिस्ट अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब स्टेट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, और वो कौन होगा, यहाँ का प्रेसिडेंट होगा स्टेट कमीशन का। 2 अदर मेंबर होने चाहिए जिसमें से एक होनी चाहिए विमेन। ठीक है, एक लेडी मेंबर। पेक्यूनियरी लिमिट्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेटलमेंट या कंप्लेंट लिया जाएगा या उसके कॉम्पनसेशन को क्लेम करने की कोशिश की जाएगी, सो इसका अमाउंट शुड नॉट इसका अमाउंट कैन बी रुपीज़ 20 lakhs बट इट डज नॉट एक्सीड्स रुपीज़ 1 crore एज पर द CPA 1986, बट अकॉर्डिंग टू द CPA 2019 द अमाउंट इज रिवाइज्ड। इट मीन्स इट डज नॉट, इट कैन बी 1 crore तक चलेगा, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एक्सीड्स रुपीज़ 10 crores। ठीक है, मतलब ओल्ड CPA 1986 के अकॉर्डिंगली 1 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिवाइज वाला जो है 2019 का, उसके अकॉर्डिंगली 10 crore से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव नेशनल कमीशन। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हेडेड पर्सन होगा, ही शुड बी अ क्वालिफाइड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, नेशनल में सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 1 होती है विमेन। ठीक है, पेक्यूनियरी लिमिट्स देख लेते हैं, इज नथिंग बट द मॉनेटरी लिमिट्स। द नेशनल कमीशन हैज़ द पावर टू एंटरटेन कंप्लेंट विद गुड्स एंड कॉम्पोजिशन इफ एनी क्लेम एक्सीड्स रुपीज़ 1 crore। अगर 1 crore से ज़्यादा है 1986 के अकॉर्डिंगली तो स्टेट नेशनल कमीशन डील करेगी, बट जो रिवाइज्ड CPA 2019 आया उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, सो अमाउंट जो है 10 लाख से 10 crore से ऊपर का हो सकता है। मतलब इट कैन बी एक्सीड्स रुपीज़ 10 crores। So friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. If you want to watch my next upcoming videos too, so please do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.